आप सभी परीक्षार्थियों का हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चे, जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप लोग साइंस के विद्यार्थी हैं तो ये आप लोग को पता ही है कि न्यूटन का पहला नियम यही कहता है कि जब तक किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है तब तक वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करती है, अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है और बल लगाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसी बात को सोचकर मैं आप लोग को एक ऊर्जा देने के लिए एक कहानी बता रहे हैं, अभ्यास का महत्व। अभ्यास करते रहिए। और एक बात और कहना चाहेंगे, कौन क्या कह रहा है उसकी चिंता मत करिए। जब इस बात की चिंता कर देंगे उस दिन से आप एक कदम आगे ही बढ़ेंगे। तो अभ्यास के महत्व में एक आपको कहानी बताएंगे, जो कि इस कहानी से यही हमको सीख मिलती है कि हमें अपने को कमज़ोर मानने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम कमज़ोर भी हैं, अभ्यास करेंगे, क्योंकि ऐसे भी आप लोग को पता होगा कि अभ्यास करने से ही विद्या की रक्षा होती है। तो एक कहानी है कि एक लड़का था, उसका नाम वरदराज था। वरदराज के पिताजी बहुत प्रखंड विद्वान थे, संस्कृत के बहुत प्रखंड विद्वान थे। और सुनिए इस वरदराज की कहानी, जो संस्कृत व्याकरण में पाणिनि नाम से व्याकरण चलता है, वही वरदराज जो मूर्ख वरदराज के नाम से जाना जाता था, उन्होंने ही पाणिनि लिखा। वो जब पहले की पढ़ाई लिखाई गुरुकुल में होती थी, तो गुरुकुल में जब वरदराज पढ़ने जाते हैं तो उनके साथ वाले बच्चे पढ़कर आगे निकल जाते हैं और ये जिस क्लास में प्रवेश लेते हैं उसी क्लास में जो कहते हैं पढ़े रहते हैं। तो ऐसे करते करते उनको लड़के तरह तरह के कमेंट पास करते थे। कोई कहता था गधा है, मूर्ख है, कोई कहता था कि भगवान जब इसको बुद्धि बांट रहे थे तो ये सो गया था। ऐसे करते करते जो अध्यापक थे उन्होंने एक दिन वरदराज को बुलाया और कहता है कि बेटा वरदराज, आपके पढ़ना लिखना बस की बात नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। तो वरदराज क्या करते हैं कि भारी पाँव, मुहावरा है, भारी पाँव से चल देते हैं और सोचते हैं कि मैं अपने गांव जाकर क्या बताऊंगा कि पिताजी इतने प्रखंड विद्वान और बेटा मूर्ख। करते करते चलते हैं तो गुरुजी उनको रास्ते के लिए चबेनी दे दिए थे कि आप रास्ते में खाकर पानी पी लेना। चलते हैं, चलते 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 जब उनको प्यास लगती है एक कुएं के पास जाते हैं और कुएं के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उस कुएं पर रस्सी के आने जाने से, जो मुलायम रस्सी होती है उसके आने जाने से उस पत्थर पर दाग लग गया है। वहीं उनके दिमाग में बिजली कौंध जाती है और ये सोचते हैं कि जब इतनी मुलायम रस्सी के आने जाने से पत्थर पर दाग पड़ सकता है तो हम पढ़ना स्टार्ट करें, हम अभ्यास करना स्टार्ट करें, तो क्यों न मैं आगे बढ़ जाऊं। और फिर वह पुनः वापस लौट के जाते हैं और वापस लौट कर जाते हैं, जैसे ही उन्होंने बहुत दूर ही रहते हैं वैसे ही हल्ला हो जाता है कि फिर वह मूर्ख आ रहा है, फिर वह मूर्ख गुरुकुल में आ रहा है। वरदराज जाते हैं और अपने गुरुजी के शिष्यों में परम शिष्य रहते हैं और उनके पाँव पड़ते हैं और कहते हैं कि गुरुजी, आज से मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और तभी से मेहनत करते हैं और उन्हीं की एक पंक्ति के माध्यम से हम यह बता रहे हैं आप लोग को। वो लिखते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जातपे शिल्पे परत निशान। तो बच्चे, आप लोग एकदम तैयारी में लग जाइए और यह मानकर कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम जो कर लेंगे वो कोई करे या ना करे हम कर लेंगे। क्योंकि लोग सोचते हैं कि जब अगला नहीं कर पाया तो हम भी नहीं करेंगे, तो ये बात नहीं। आप लोग मन लगाकर लग जाइए और हम प्रयास में यही हैं
कि बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन 1.5 घंटे आप लोगों को केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ का क्लास दिया जाए, फ्री, कोई पैसे की बात नहीं, क्योंकि विद्या ही ऐसा धन है कि जो बांटने से बढ़ती है और इसका कोई मूल्य चुकता नहीं करता है। तो आप लोग लग जाइए और उस तरह से लग जाइए कि जैसे आप लोगों की किसी से मतलब ना रहे, आप स्वयं किताब में लीन हो जाइए। जैसे कि विद्यार्थी के लिए यह होना चाहिए कि मुझे अब घर से क्या मतलब, मुझे अब घर से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना, मरेंगे हम किताबों पर, वर्क होगा कफन अपना। तो आप लोग यह मानकर कि हमें कुछ अच्छा करना है और अच्छा करेंगे, क्योंकि इतना सुंदर टाइम, ठीक है कोरोना काल है तो कोरोना काल आप लोग को ठीक है डिस्टर्ब किया, लेकिन यह जान लीजिए कि पहले भी हम बता चुके हैं कि आपत्ति के टाइम में आदमी को धैर्य से काम लेना चाहिए। एक ही आप धैर्य से काम लिए, आपको परीक्षा के लिए इतना सुंदर टाइम मिला कि पहली बार इतना बढ़िया टाइम मिला है, तो आप लोग लग जाइए और लग के अच्छा से अच्छा वर्क कीजिए कि ताकि इसका रिस्पांस अच्छा है। जय हिंद।